Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 9, Administration of the State, Standard 7, Semester 1, SS. We have already learned that the administration of our country functions at three levels: local level, state level and the central level. तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 लेवल्स में बटा हुआ है और उसी हिसाब से वो काम करती है. इन द प्रीवियस ईयर वी हैव लर्नड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस. तो पिछले साल हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के काम के बारे में पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस एट द स्टेट लेवल इन अ डेमोक्रेसी. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में स्टेट लेवल पर कामकाज किया जाता है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं. व्हाट आर द रोल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो मंत्रियों और एमएलए का क्या रोल होता है. हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ टू द गवर्नमेंट. तो लोग किस तरह से अपने सुझाव या फिर उनके जो क्वेश्चंस होते हैं सरकार के सामने वो लोग रखते हैं. हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस क्वेश्चंस वी शैल टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम द मेडिकल फील्ड. तो लोग किस तरह से अपने डिमांड को पूरा करवाते हैं. तो इसके बारे में जो हम ज़्यादा जानकारी जो है इन क्वेश्चंस को समझने के लिए तो यहाँ पर एक मेडिकल फील्ड का एग्जाम्पल दिया है. तो इस बात से हम उसको समझेंगे. So here is the example of medical field. According to the news on TV, 10 people have died in Surat due to cholera. So in this first picture you can see that one boy is saying कि कोलेरा की वजह से सूरत में 10 लोग मर गए हैं. तो ये जो न्यूज़ है ये टीवी पे दिखाई गई थी. तो कैन पीपल रियली डाई ड्यू टू एन एपिडेमिक. क्या लोग वाकई में किसी एपिडेमिक यानी कि जो महामारी है उसके कारण मर सकते हैं. सो हाउ वुड आई नो. The only thing that I care about is that I am not affected by this. तो इसमें दूसरा लड़का ऐसा बोल रहा है कि ये मुझे कैसे पता. इसमें अच्छी बात यह है कि मैं इस बीमारी से अफेक्ट नहीं हुआ. सो यू नो वेरी वेल कि अभी भी हमारा जो देश है वो एक महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं. दैट इज़ कोरोना वायरस. ओके, सो सेम वे एग्जाम्पल इज़ गिवन. नाउ आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड्स. तो अब आप अब पिक्चर देखो, सेकंड पिक्चर. इसमें बताया जा रहा है कि एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे को बाहर की तरफ प्रोसेशन की आवाज़ सुनाई दे रही है. यानी कि जो मोर्चा होता है इस तरीके से लोग जो मोर्चे लेके चलते हैं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है. नाउ इन दिस थर्ड पिक्चर वी डिमांड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द एपिडेमिक. तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हम लोग ने डिमांड करी है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो कुछ इमीडिएट यानी फटाफट से वो कोई मेजर्स उठाएं इस एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए. दे शुड पे अटेंशन टू मेंटेन क्लीनलीनेस एंड टेक स्टेप्स टू स्टॉप द एपिडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग. और वो ये भी बोल रहे हैं कि इन लोगों को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि जो क्लीनलीनेस है यानी साफ़ सफाई है जिसके कारण ये जो एपिडेमिक है ये वहाँ पे स्टॉप हो जाए, स्प्रेड ना हो. इन द फोर्थ पिक्चर Maybe it's because people are complaining against the cholera epidemic. तो शायद फोर्थ पिक्चर में इस तरीके से बताया जा रहा है कि इन लोगों को स्टेप इसलिए उठाने पड़ेंगे क्योंकि लोग जो हैं वो कोलेरा एपिडेमिक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं. Now in the fifth picture, I think the people who are addressing the processions are leaders. तो इसमें एक लड़का ऐसा बोल रहा है कि जो लोग मोर्चा कर रहे हैं शायद वो लोग लीडर्स हैं. ओके, तो अदर बॉय इज सेइंग यस दे आर लीडर्स, आई हैव सीन देम ऑन टीवी. तो दूसरा लड़का बोलता है यस वो लोग लीडर हैं और मैंने इन लोगों को टीवी पे देखा था. यू हैव रीड अबाउट द इंसिडेंट ऑफ द कोलेरा एपिडेमिक. तो अभी हमने कोलेरा महामारी के बारे में पढ़ा. यू माइट हैव ऑब्जर्व लीडर्स ऑफ योर एरिया प्रेजेंटिंग हेल्थ इश्यूज टू द लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिशियल्स. तो आपने भी आपके एरिया में ऐसी कुछ बातों को ऑब्जर्व किया होगा जैसे जो लीडर्स हैं वो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर लोकल हेल्थ ऑफिशियल्स या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो या फिर जो दूसरे ऑफिशियल्स होते हैं उनके सामने उनके पास जाते हैं और इस बारे में डिस्कस करते हैं. बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए ऑफ योर एरिया. लेकिन क्या आपने अपने एरिया के एमएलए को कभी भी देखा है. हैव यू हर्ड अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या आपने लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में कभी भी सुना है. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स आर नोन एज एमएलए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य
जो होते हैं उनको एमएलए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये जो एमएलए होते हैं ये डायरेक्ट जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूंसी दे बिकम द एमएलएज एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाने के बाद वो एमएलए बनते हैं और फिर वो लोग सरकार बनाते हैं। Thus we can conclude that MLAs are the representatives of the people। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एमएलए हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। All the states of India have a legislative assembly। तो भारत के सभी राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। Each state is divided into different constituencies। तो हर राज्य अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब अलग अलग एरिया में बटा हुआ है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक प्रतिनिधि जनता द्वारा चुना जाता है। द नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होती हैं वो हर राज्य में अलग अलग होती हैं और ये सीट्स वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 years। तो हर 5 सालों में चुनाव होता है। कैंडिडेट्स कैन ईदर रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पार्टी और स्टैंड फॉर इलेक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। कैंडिडेट या तो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करके इलेक्शन में खड़ा होता है या फिर वो अपने खुद से अकेले ही चुनाव में खड़ा होता है। Thus the MLAs can belong to different parties। तो इसीलिए जो एमएलए हैं वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 सीट्स एंड इज सिचुएटेड इन गांधीनगर विच इज़ द कैपिटल। तो हमारे गुजरात की विधानसभा में 182 सीट्स हैं और ये गुजरात की राजधानी यानी कि गांधीनगर में स्थित है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह में होती है। सो हियर यू कैन सी द फोटो ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द गुजरात। So till here in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.